देखिए क्लास 10th का बीएससी बिहार बोर्ड का है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक समझ रहे हो 1 3 5 7 9 so on 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये प्रूव करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। देखिए माना कि ए तथा बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आधा को है ये यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसे बैठो ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सब पर इसे हेडिंग दे दिया जाता है। कोई धनात्मक पूर्णांक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। देखो a = होता है BQ + R, जहाँ देखो a बराबर BQ + R, जहाँ पर ये क्या है, यह भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। यहाँ 0 या तो छोटा बराबर होता है r से, है ना। 0 जो है ये रिमाइंडर r है, रिमाइंडर r शेषफल, वह या तो 0 हो जाता है, हम लोग भाग देते हैं तो, नहीं तो 0 से बड़ा रहता है। लेकिन यह भाजक b से छोटा रहता है ना। उसमें डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ रहता है a, यहाँ रहता है b, यहाँ रहता है q और यहाँ नीचे आ जाता है रिमाइंडर। यह हो गया भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर शेषफल। भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ऐसे तुम भाग देना जानते ही हो, बी में ए में बी से भाग देते हो तो यहाँ क्यू जो है शेषफल भागफल आता है, यहाँ आर शेषफल आता है। तो इसको लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। वही बात यहाँ लिखी गई है, कोई नया चीज नहीं है। जहाँ पर आर जो होता है ये रिमाइंडर या तो 0 हो जाता है भाग देने में, नहीं तो 0 से बड़ा रहता है। लेकिन इस भाजक b से हमेशा छोटा रहता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना होगा, 0 = r एंड r < b। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर चूंकि लाना हम लोग को 6q + 5, 6q + 3 और 6q + 1। यहाँ पर लिखेंगे इसमें b का मान जो है 6 रखने पर, b का मान 6 क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ 6q + 5 लाना है तो यहाँ 6 है। वहाँ भी देखो 6q + 1 लाना है तो वहाँ भी 6 है, और 6q + 3 लाना है तो वहाँ भी 6 है। इसीलिए b का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q + r, जहाँ है ना, जहाँ क्या लिखेंगे, 0 छोटा बराबर है r से, और r छोटा कितना से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। अब इस चीज को फॉलो कराना है, मतलब r का मान या तो 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो वहाँ पर r का मान क्या क्या होगा, उसको फॉलो करेंगे तो या तो 0 हो सकता है ना, जब 0 हुआ तो ठीक है। जब 0 से बड़ा है r तो 1 2 3 4, लेकिन 6 से छोटा है, 6 से छोटा तो 5 ही हो सकता है। अभी जो संख्याएं हैं, अब क्वेश्चन देखिए, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक देखना है। अब इस सब में 0 से लेकर 5 तक में इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा, यस, इसमें विषम पूर्णांक हो जाएगा कौन कौन, देखो 1 3 एंड 5। तो विषम पूर्णांक हो गया 1 3 और 5। तो 1 3 5 अब इसमें डाल दो, क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, है ना, a = देखो 6q प्लस, है ना, है a = 6q + r, जहाँ इतना। तो हम लोग क्या डालेंगे, b की जगह 6 रखेंगे और r की जगह 1 3 और 5, 6q + 1 या फिर 6q + 3
1 के बाद 3 है, या फिर 6 प्लस कितना रखाएगा 5 रखाएगा। अतः कोई भी विषम पूर्णांक यही चीज लिखाएगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी, अब यहाँ धनात्मक ऐड कर दो, उसी चीज को उतार देना है यहाँ पर। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिखा हुआ है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। एक क्वेश्चन क्या है ना छोटा। यस सर। अब यहाँ कितना लोग करता है क्या कि सबको लिख देगा, a बराबर 6q प्लस 0 तो 6q, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, तो बड़ा हो जाएगा। अभी तीनों को लिखा है, 3 को और लिखाएगा, और तब फिर लिखेगा। इसमें से हम लोग को विषम पूर्णांक चुनना है, तो लास्ट में फिर इसी को लिखना पड़ेगा, a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो लास्ट में लिखेगा। तो एक लाइन थोड़ा बड़ा वाला जुड़ जाता है, देखो कितना छोटा सा है। इससे प्रूव हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसको नोट कर लीजिए इसको। ओके।